हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की है और हमें भी यही हुक्म हुआ है कि आप भी कुर्बानी करना है। तो इस बात को जारी रखते हुए कुर्बानी वाजिब है किसके लिए? जो हज पर जाते हैं, जो हाजी हैं उनके ऊपर वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी हज का रुकन है। यानी आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो फिर हज कबूल नहीं होगा। हाँ, यह और बात है कि किसी वजह से अगर कुर्बानी नहीं कर सकता इंसान, या कहीं पर जानवर नहीं मिल रहा या और कोई बात, तो वो दूसरे अहकाम है बाद में कि उसको 3 दिन रोजे रखना है या और बात है। लेकिन कुर्बानी एक रुकन है। और दूसरी बात, जो लोग हज पर नहीं गए हैं, हज पर नहीं गए हैं उनको वाजिब तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, सुन्नत मौकिदा है। सुन्नत मौकिदा यानी ताकीद की गई है। ताकीद यानी सुन्नत तो है लेकिन ताकीद है। वाजिब वहां पर है, मुस्तहब यहां पर है। ठीक है, मेरा यहां यह कहना है कि हम लोगों को वाजिब की तरह ही यहां देना है। वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा ने ताकीद की गई, उस ताकीद पर अमल करते हुए हमें भी यहाँ पर अमल देना, अंजाम देना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी करना इतना आसान भी नहीं है कि पहले हम लोगों को पहले कोई जानवर ढूंढना पड़ता है, फिर जानवर उसको लाना पड़ता है और फिर उसको उस दिन तक संभालना पड़ता है ना। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो फिर उसको गोश्त को बांटना है, यानी वक्त भी इसमें कुर्बान करना है, पैसा भी कुर्बान करना है। तो हम लोग धीरे धीरे इस कुर्बान करने से दूर हटना चाहते हैं और क्या करते हैं कि अगर कोई कहीं पर हिस्सा लेना चाहते हैं, कहीं दूर से कोई एडवर्टाइज आया, वहां पैसे दे दिए, खत्म, समझते हैं कि हम जिम्मेदारी से खत्म हो गया। नहीं, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर नजर करिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नजर करिए, तो हम लोग क्या थोड़ा सा वक्त कुर्बान नहीं कर सकते, थोड़ा सा माल नहीं कुर्बान कर सकते? और दूसरी बात है कि अगर हम कहीं दूसरी जगह हिस्सा लेंगे तो फिर वो गोश्त भी हमको नहीं मिलेगा। आप हिस्सा लीजिए, लेकिन किस तरह हिस्सा लीजिए कि आपके घर में 4 लोग हैं, आप एक गाय या एक बकरी में उन चारों को हिस्सा बना लीजिए। इस हिस्सा आप गांव के लोग मिलकर एक जानवर लें, उसमें सब लोग हिस्सा लें, इस तरीके से हिस्सा, ताकि सब लोग मिलकर उसमें उस काम को अंजाम दें और उसको गोश्त को भी हासिल करें। ये मेरा कहने का मतलब है। वरना क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे कि कहीं पर तो कुर्बानी हो रही है वहां पर पैसा देंगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा। देखिए आप आज मेरी बात को नोट कीजिए, आप एक दिन ऐसा आएगा गवर्नमेंट कहेगी कि कोई कुर्बानी करना यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको जिसको भी कुर्बानी करना हो हमको हमारे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, हम आपके नाम से कुर्बानी कर देंगे। फिर हो गया ना, आपको गोश्त मिलेगा और हो सकता है कि वो कुर्बानी करके ना जाने कहां पर वो आपका भी पैसा लेंगे और वो गोश्त की भी तस्करी करेंगे। तो ये हो सकता है, एहतमाल है इसका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है। अगर हम लोगों ने, क्योंकि जो भी हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई है हमारी कमजोरी है, हमारी ही कमजोरियां हैं, हम जो अमल नहीं कर रहे हैं दिन पर, उसका जो नतीजा है कि हम देखेंगे कि जो कुर्बानी हज में की जाती है और जो यहां पर की जाती है उसमें क्या फर्क है। उन फर्क को बताकर उसके आगे भी अगर वक्त होगा थोड़ा सा मैं और भी बातें बताऊंगा। तो पहला फर्क क्या है, ये जो वाजिब है वो रुकन है, यहां पर है वो मुस्तहब है। दूसरा फर्क क्या है कि वाजिब जब कुर्बानी आप करेंगे हज में, वहां पर एक जानवर एक हाजी के लिए ही होगा, आप वहां पर शिरकत नहीं करेंगे। यानी 2 बाप बेटे 3 बेटे गए हैं, एक ही नहीं, वहां पर नहीं है। यहां पर आप कर सकते हैं, यहां पर एक जानवर में आप 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्से भी कर सकते हैं। हाँ, अहले सुन्नत के कुछ उनके अहकामात अलग हैं, हमारे कुछ अलग हैं। उनके यहाँ जो गाय होती है उसमें 7 हिस्से करते हैं लोग, और फिर बकरा जो होता है उसमें एक ही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, आप एक बकरे के अंदर आप कई हिस्से भी कर सकते हैं, 5 करिए, 10 करिए, 100 करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 करने से आपको गोश्त उतना नहीं मिलेगा ना। अपने हिसाब से एक बकरे में 4, 5, 10 तक कर सकते हैं, हिस्से कर सकते हैं। तीसरा फर्क क्या है कि कुर्बानी की जगह, जब आप वाजिब वहां हज पर जाएंगे तो वहां पर मिना में आपको
कुर्बानी करनी होगी। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा के पास कर, आप कहीं और जगह जाकर भी कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। चौथा फर्क क्या है कि जो दिन है हज के अंदर आपको उसी दिन कुर्बानी करना है, यानी 10 जिलहज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, 10 जिलहज भी कर सकते हैं, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ये जो फर्क मैं जो बता रहा हूँ। पांचवा फर्क ये है कि जिबा करने वाले की शर्त, यानी वहां अगर आप जिबा करेंगे तो वहां जरूरी है कि जो जिबा करने वाला हो वो शिया असना अशरी हो। लेकिन यहाँ पर शिया असना अशरी ना हो भी चलेगा, तो अहले सुन्नत में भी होगा, चलेगा। ठीक है। सातवां फर्क क्या है कि जानवर जो है वहां पर जो आप जो वाजिब कुर्बानी होगी वहां ऐबदार नहीं होना चाहिए। तो सिंग टूटा, कांट टूटी, टांग टूटी, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है। खसी है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैसी कोई शर्त नहीं है। अगर कोई लंगड़ा है तो वो ऐबदार है तो भी जानवर आप ले सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्क तो है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस तरीके से वाजिब बात में शराइत आयद होते हैं उन्हीं शराइत पर आप यहां पर करने की कोशिश करें। अगर से कर सकते हैं, यहां पर कोई शराइत नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप अच्छा सा जानवर लीजिए। आपके पास माल है तो जरूर नहीं कि आपके पास माल है यानी 50,000 रुपया आपके पास है, लेकिन कोई लंगड़ा जो टांग टूटी हुई है बकरा आपको सस्ते में मिल रहा है, बस सस्ते में मिल रहा है और यहाँ पर कोई वैसा कोई शर्त भी नहीं, इसलिए आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, आप नहीं है आपके पास माल तो आप वो ले सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, कुर्बानी जब करते वक्त आप सबके यानी जब आप नाम लें आप कितनों को भी आप इसमें सवाब में हिस्सेदार बना सकते हैं। अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको भी आप सवाब में, यहाँ तक कि अंबिया और औसिया को भी आप इनसे सवाब में ले सकते हैं।